अब देखो यार, अगर तुम लोग कोडी रोड्स के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई में कोडी के रॉयल रंबल जीतने के रियल रीजन को लेकर बैक स्टेज से बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में सीएम पंक के ओरिजिनल प्लान को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेजर प्लान रिवील हो चुके हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई पर ब्रॉन स्ट्रोमैन के रिटर्न होने को लेकर स्ट्रोमैन का काफी बड़ा हिंट आ चुका है। जे उसो के गंथर को कन्फ्रंट करने के बाद जे उसो का टाइटल मैच कंफर्म हो चुका है। तो गाइस वहीं जेड कारगिल के मेन रोस्टर पर मूव करने के बाद अब जेड कारगिल के फ्यूचर को लेकर मेजर अपडेट आ रही है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे कोडी रोड्स की। अगर बात करें यहाँ पर कोडी रोड्स की तो गाइस ये चीज तो हम सभी लोगों ने देखी। कल यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ के ऊपर मेन इवेंट पर कोडी रोड्स और शिंसुके नाकामुरा के बीच में हमें यहाँ पर एक बहुत ही जबरदस्त बुल रोप मैच देखने को मिला। जहाँ पर उस मैच के अंदर हमें यहाँ पर कोडी रोड्स एक टाइम पर बस्टेड होते हुए दिखाई दिए थे। और यही मंडे नाइट रॉ पर कोडी और नाकामुरा के उस मैच के बाद अब कोडी ने उस मैच को जीत तो लिया है, बट गाइस यही कोडी ने सोशल मीडिया पर उनके लेटेस्ट पिक्चर को पोस्ट करके इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि रॉ के ऊपर नाकामुरा के साथ बुल रोप मैच के अंदर कोडी रोड्स का सिर फट गया था। और गाइस यहाँ पर मैच के ओवर होने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेडिकल टीम के द्वारा कोडी रोड्स के सिर में 3 स्टिचेज लगे थे। और गाइस जैसा कि आप लोग इस पिक्चर में क्लियर देख सकते हो कि उस मैच के अंदर कोडी रोड्स के बस्टेड ओपन होने की वजह से कोडी रोड्स के सर में 3 टाके लगाए गए थे। गाइस ये तो बात है मंडे नाइट रॉ पर कोडी रोड के बुल रोप मैच की, बट गाइस जहां तक बात रही कोडी रोड्स के रॉयल रंबल के विन करने की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। ओरिजिनली यहां पर हर किसी को ये लग रहा था कि कोडी रोड्स के रॉयल रंबल को जीत जाने के बाद वो यहां पर ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को चैलेंज करेंगे। बट गाइस अब जबकि रॉक रोमन रेंस को चैलेंज कर रहे हैं, तो गाइस काफी लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कोडी रोड्स को रॉयल रंबल क्यों जितवाया। गाइस फाइनली अब इस सवाल का जवाब मिल चुका है। गाइस यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल पेपर व्यू के शुरू होने के 2 हफ्ते पहले ही डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने और टीकेओ ने यह प्लान कर लिया था कि रॉक यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होकर रोमन रेंस को चैलेंज करेंगे। और गाइस इसके बारे में डब्ल्यूडब्ल्यूई के हायर मैनेजमेंट को पहले से मालूम था, बट गाइस इसके बावजूद भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल पेपर व्यू के ऊपर ट्रिपल एच ने कोडी रोड्स को रॉयल रंबल विन करने के लिए बुक किया। और गाइस हालांकि ये बात ट्रिपल एच को पहले से पता थी कि कोडी रोड्स नहीं बल्कि रॉक रोमन रेंस को रेसलमेनिया पर चैलेंज करेंगे, बट गाइस इसके बावजूद भी ट्रिपल एच ने रॉयल रंबल के ऊपर कोडी रोड्स को जिताने का फैसला किया। और गाइस यहां पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जानबूझकर ऐसा इसलिए किया है ताकि फैंस यहां पर सोशल मीडिया पर एंग्री हो। और गाइस विंस मैकमैन को लेकर सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड चल रहे हैं वो ट्रेंड हटकर कोडी रोड्स की ट्रेंड चली। और गाइस अब यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई उनके प्लान में पूरी तरह से सक्सेसफुल हो चुकी है, क्योंकि गाइस यहां पर कोडी रोड्स के डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रोमन रेंस के चैलेंज ना करने से पहले सोशल मीडिया पर 2 हफ्तों से विंस मैकमैन के स्कैंडल की बातें चल रही थी और हर कोई यहां पर जेनेल ग्रांट के लिए जस्टिस मांग रहा था। बट गाइस जब से यहां पर रॉक ने कोडी रोड्स का स्पॉट ले लिया है, तब से यहां पर हर कोई कोडी रोड्स के लिए जस्टिस मांग रहा है। और गाइस लिटरली यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने उनके कंपनी के सारे फैंस को बढ़िया से चूतिया बनाया है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के सारे फैंस इस पूरे मामले को लेकर पूरी तरह से चूतिया बन चुके हैं। गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कोडी रोड्स को आगे कैसे बुक करती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं जे उसो के अपकमिंग मैच की। गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ के ऊपर जे उसो ने आईसी चैंपियन गंथर को कन्फ्रंट किया था। और यही इन दोनों के इस कन्फ्रंटेशन के बाद अब यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने ये कंफर्म कर दिया है कि जे उसो बहुत ही जल्द डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर गंथर को आईसी चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करने वाले हैं। बट ये मैच रेसलमेनिया पर ना होके बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के एलिमिनेशन चैंबर पर होने वाला है। और 24 फरवरी को डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस साल के एलिमिनेशन चैंबर पेपर व्यू के ऊपर हमें यहाँ पर जे उसो और गंथर आमने सामने देखने को मिलेंगे। गाइस आपको क्या लगता है, जे उसो एलिमिनेशन चैंबर के अंदर गंथर को हराकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के आईसी चैंपियन बन पाएंगे या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने की। गाइस बात करें यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमैन की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, करंटली यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमैन इंजरी की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से बाहर चल रहे हैं। बट गाइस यही इस हफ्ते स्ट्रोमैन ने सोशल मीडिया पर उनके लेटेस्ट पिक्चर को पोस्ट करके इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि वो यहाँ पर उनके इंजरी को काफी बढ़िया तरीके से रिकवर कर रहे हैं और वो यहाँ पर अब जिम के अंदर ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। और गाइस यहाँ पर स्ट्रोमैन ने लिटरली इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि वो बहुत ही जल्द डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न करने वाले हैं। अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि स्ट्रोमैन डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न कब करेंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं जेड कारगिल के डब्ल्यूडब्ल्यूई में फ्यूचर प्लान की। रॉयल रंबल पर जेड कारगिल के शानदार इन रिंग डेब्यू करने के बाद जेड कारगिल अभी तक ना तो हमें रॉ पर देखने
देखने को मिलेंगे और ना ही स्मैकडाउन पर देखने को मिलेंगे। और अब यहाँ पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि WWE के रॉयल रंबल पर जेड कारगिल ने उनका इन रिंग डेब्यू तो कर दिया है, बट गाइज अभी तक WWE कंपनी ने ये डिसाइड नहीं किया है कि वो यहाँ पर जेड कारगिल को रॉ और स्मैकडाउन में कहां रखेंगे। और गाइज यहाँ पर करंटली क्योंकि WWE ने ये डिसाइड नहीं किया है कि जेड कारगिल रॉ और स्मैकडाउन में किस पर काम करेंगी, तो गाइज इसीलिए फिलहाल WWE के अंदर हमें यहाँ पर जेड कारगिल टीवी पर देखने को नहीं मिलने वाली है। वेल गाइज आपको क्या लगता है जेड कारगिल को रॉ और स्मैकडाउन में कहां काम करना चाहिए, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सीएम पंक की। वेल गाइज बात करें यहाँ पर सीएम पंक की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है WWE के रॉयल रंबल पे-पर-व्यू पर हर किसी को ये लग रहा था कि सीएम पंक रॉयल रंबल को जीतकर सेथ रॉलिंस को रेसलमेनिया पर चैलेंज करेंगे। बट गाइज अब यहाँ पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि WWE के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से सीएम पंक कभी यहाँ पर रॉयल रंबल को जीतने वाले थे ही नहीं, क्योंकि गाइज WWE के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से कोडी रोड्स के रॉयल रंबल को जीत जाने के बाद अगर यहाँ पर सीएम पंक को इंजरी ना होती तो गाइज सीएम पंक WWE के एलिमिनेशन चैम्बर पे-पर-व्यू के ऊपर ओरिजिनली यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर को फेस करने वाले थे। और गाइज इन दोनों के इस मैच को जो भी जीतता वो यहाँ पर WWE के रेसलमेनिया के ऊपर सेथ रॉलिंस को वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करने वाला था। बट गाइज अब क्योंकि पंक को इंजरी हो चुकी है तो गाइज सीएम पंक के जगह अब यहाँ पर WWE के एलिमिनेशन चैम्बर पे-पर-व्यू के ऊपर ड्रू मैकिंटायर को कोई और रेसलर फेस करेगा। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि WWE के रेसलमेनिया पे-पर-व्यू के ऊपर ड्रू मैकिंटायर सेथ रॉलिंस को चैलेंज करते हैं या नहीं। बट गाइज फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।